क्यों है निधिवन अचरज का विषय, जानिए इसके बारे में 10 रहस्य। आप सबने निधिवन का नाम तो जरूर सुना होगा और इसका संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। मथुरा में लड्डू गोपाल की नगरी वृंदावन में एक बहुत ही विशाल वन है, जिसमें बहुत सारे पेड़ों के साथ साथ कई सारे प्राचीन मंदिर भी है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो इसकी इम्पोर्टेंस भगवान श्री कृष्ण के समय से है, जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है मिथि कुक में। दोस्तों निधिवन के इस मंदिर और वन के बारे में काफी सारी कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रोज रात को आते हैं और रासलीला करते हैं। रासलीला करने के बाद वह विश्राम भी यहीं पर करते हैं और सुबह होने के बाद यहाँ से प्रस्थान भी कर जाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस अद्भुत वन के बारे में। शयन आरती के बाद यहाँ के मंदिर और उसके आसपास क्षेत्रों को लगभग 7 तालाओं से बंद कर दिया जाता है। लेकिन ताला बंद करने से पूर्व यहाँ नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रखा जाता है और फिर यहाँ पर कोई नहीं आता। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 7 तालों से बंद जब दरवाजे को सुबह खोला जाता है तो पान का बीड़ा चबाया हुआ, नीम की दातुन चबाई हुई, लड्डू खाए हुए और श्रृंगार का सामान अस्त व्यस्त मिलता है। दूसरा, इस मंदिर के द्वार स्वयं खुलकर अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। मान्यता के अनुसार तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से दुनिया का पहला प्रेमी युगल जोड़ा के रूप को व्यक्त किया था। यहाँ पर कृष्ण और राधा विहार करने के लिए आते हैं और यहाँ पर संत हरिदास की समाधि भी बनी हुई है। नंबर 3, निधिवन में रात को जाने के लिए मना किया जाता है। यदि किसी ने रात में जाकर यहाँ पर रुकने की कोशिश की तो वह व्यक्ति सुबह बेहोश और आनंदित मिलता है और तो और 2 या 3 दिन बाद उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। चौथा, शाम की आरती के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और तो और यदि कोई छुप के रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह अगले दिन अपना मानसिक संतुलन खो देता है। यहाँ के लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे ढकोसला मानते हैं और कुछ लोग इसे प्रभु की लीला भी मानते हैं। हालांकि इसके पीछे सच्चाई क्या है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। 5वां, मान्यता है कि यहाँ पर भगवान देवकी नंदन रोज रात को स्वयं सैर करने आते हैं। उनके सोने के लिए पुजारी वहाँ पर बिस्तर लगाते हैं, लेकिन जब सुबह मंदिर खुलता है तो बिस्तर की हालत देखकर सब लोग अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि बिस्तर को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई सोया हुआ था। 6, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है वह प्याली मंदिर में रख दी जाती है, लेकिन जब सुबह देखा जाता है तो प्याली बिल्कुल खाली हो जाती है। 7वां, कहते हैं कि रंग महल में रोज राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का बिस्तर लगा दिया जाता है और वहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार का सामान भी रख दिया जाता है और उसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और सुबह द्वार खोलने पर सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। माना जाता है कि रात में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आकर इन सामानों का इस्तेमाल करते हैं। 8वां, बताया जाता है कि यहाँ पर तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला रचाते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और उसके बाद राधा रानी और कृष्ण भगवान के साथ नृत्य करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ से तुलसी का पत्ता कोई भी ले जा नहीं सकता और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। 9वां, यहाँ पर उगने वाले पेड़ काफी अजीब हैं और यहाँ पे वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर झुकी रहती हैं और इन पेड़ों को गोपियां माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा को यहाँ पर विशेष रासलीला होती है, लेकिन ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है। 10वां, निधिवन के आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं होती और जिनके घरों में खिड़कियां है वो शाम को भय के कारण बंद कर देते हैं ताकि कोई उस वन की तरफ देखे ना, क्योंकि यदि कोई उस वन की तरफ देखता है तो वह अंधा हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ आपको ललिता कुंड के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आपको एक कुंड देखने को मिलेगा जिसको ललिता कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे तब एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा रानी की प्रिय सहेली थी। ललिता राधा रानी और कृष्ण भगवान को मिलने में मदद करती थी। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर एक कुंड का निर्माण किया जिसको आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आप कभी निधिवन गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग को वहाँ पर जाकर कैसा अनुभव हुआ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।